Good morning, students. Today we are going to read lesson number 3. What is government? तो स्टार्ट करते हैं. You must have heard the word government mentioned several times. आप सब ने सरकार शब्द को अवश्य ही सुना होगा, जिसका वर्णन कई बार करते हैं हम. In this chapter, you will learn about what a government is and what the important role it plays in our lives. इस चैप्टर में तुम पढ़ोगे कि एक सरकार क्या होती है, इसके बारे में जानोगे और सरकार का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्या भूमिका है, इसके बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे. व्हाट डू गवर्नमेंट्स डू? सरकार क्या कार्य करती है. हाउ डू दे डिसाइड व्हाट टू डू? ये सरकार किस प्रकार ये निश्चित करती है या फैसले करती है कि उसे क्या करना है. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स? आपको यहाँ पर अंतर भी देखने को मिलेगा, अलग अलग टाइप की, अलग अलग तरह की सरकारों के बीच में, सच है जैसे मोनार्कीज एंड डेमोक्रेसीज, राजतंत्र और लोकतंत्र के बीच में अंतर देखने को मिलेगा. रीड मोर एंड फाइंड आउट. आओ और आगे पढ़ें और पता लगाने की कोशिश करें. तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. एवरी कंट्री नीड्स ए गवर्नमेंट टू मेक डिसीजंस एंड गेट थिंग्स डन. प्रत्येक देश को सरकार की आवश्यकता होती है. प्रत्येक देश को सरकार की आवश्यकता होती है उसे फैसले करने के लिए और जो कार्य करने होते हैं उसमें भूमिका निभाने के लिए. These can be decisions about where to build roads and schools or how to reduce the price of onions when they get too expensive or ways to increase the supply of electricity. सरकार के फैसले बता रखे हैं यहाँ पर, जैसे सड़क कहाँ पर बनानी है, सड़क और स्कूल कहाँ बनाने हैं या कैसे बनाने हैं, या ये भी हो सकता है कि प्याज की जो कीमतें हैं कम कैसे की जानी है. जब प्याज की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, या वे कौन से तरीके हैं जिससे हम बिजली की पूर्ति को बढ़ा सकते हैं. द गवर्नमेंट आल्सो टेक्स एक्शन ऑन मैनी सोशल इश्यूज. सरकार बहुत से सामाजिक कार्यों पर भी फैसले लेती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इट हैज़ ए सेवरल प्रोग्राम्स टू हेल्प द पुअर. जैसे उदाहरण के लिए ये एक सामाजिक कार्यक्रम है कि गरीबों की मदद की जाए. इट डज़ अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स. यह दूसरे जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उनको भी करती है, जैसे रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विस, डाकघर और रेलवे सेवाओं को चलाना. तो नेक्स्ट हम आगे देखते हैं. द गवर्नमेंट आल्सो हैज़ द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशन विद आवर कंट्रीज. सरकार को ये भी देखना होता है कि अपनी सीमाओं की, देश की सीमाओं की सुरक्षा करे एंड मेंटेनिंग पीसफुल और शांति स्थापित करे विद अदर कंट्रीज़, दूसरे देशों के साथ शांति स्थापित करे. यानी सरकार को ये भी देखना होता है कि अपने देश की सीमाओं की रक्षा करे और दूसरे देश के जो साथ संबंध हैं उनके वो शांतिपूर्ण रहें. It is responsible for ensuring that all its citizens have enough to eat and have good health facilities. सरकार की ये भी जिम्मेवारी है कि वो ये सुनिश्चित करे कि देश के सभी जो नागरिक हैं उनको भरपेट खाने के लिए मिल रहा है, एंड हैव गुड हेल्थ फैसिलिटीज़, और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उनको प्राप्त हो रही हैं. when there are natural disasters like the tsunami and earthquake, it is the government that mainly organize aid and assistance for the affected people. जब कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, जैसे सुनामी है या भूकंप है, तो सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो ऐसे कदम उठाए
सहायता, ताकि उन लोगों की सहायता हो जाए जो इस आपदा में फंसे हैं। एंड असिस्टेंस फॉर द अफेक्टेड पीपल, और जो इससे प्रभावित लोग हैं उनकी सहायता की जाए। इफ़ देयर इज ए डिस्प्यूट और समवन हैज़ कमिटेड ए क्राइम, यू फाइंड पीपल ए कोर्ट इन ए कोर्ट। यदि कहीं पर कोई झगड़ा है, डिस्प्यूट का मतलब झगड़ा है भी, और इफ़ समवन हैज़ कमिटेड, या किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया है, तुम देखते हो कि उसे कोर्ट में ले जाया जाता है। कोर्ट्स आर आल्सो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, अदालतें भी सरकार का ही एक अंग होती हैं। Perhaps you are wondering how government manage to do all this. शायद आप ये सोचकर हैरान होंगे कि सरकार ये सारे काम कैसे कर लेती है। एंड why it is necessary for them to do so, और सरकार के लिए ये सब करना इतना आवश्यक क्यों है। When human beings live and work together, जब सारे मानव एक साथ मिलकर काम करते हैं, देयर नीड्स टू बी सम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस सो दैट डिसीजन कैन बी मेड। जब सभी मनुष्य एक साथ मिलकर काम करते हैं और रहते हैं तो उनकी कुछ आवश्यकताएं होती हैं, उनको भी संगठन के रूप में काम करते हैं, तो उनकी कुछ जो फैसले होते हैं उनसे संबंधित वो भी करने होते हैं सरकार को। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, सम रूल्स हैव टू बी मेड दैट अप्लाई टू एवरीवन, और इसके लिए हमें कुछ नियम सरकार द्वारा कुछ नियम बनाए जाते हैं जो सभी के लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज ए नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। उदाहरण के लिए हमें देश के संसाधनों पर नियंत्रण रखना चाहिए। एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, और देश की जो सीमा है या क्षेत्र हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए। सो पीपल कैन फील सिक्योर, ताकि जो लोग हैं वो सुरक्षित महसूस कर सकें। गवर्नमेंट्स डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप। सरकार इस कार्य को अपने लोगों के द्वारा करती है। गवर्नमेंट करती है दिस, इस कार्य को, ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल, अपने लोगों की सहायता के साथ, बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप, नेतृत्व लागू करके, टेकिंग डिसीजंस, निर्णय लेके, एंड इम्प्लीमेंटिंग दीज अमंग ऑल द पीपल लिविंग ऑन देयर टेरिटरी, और इसी विशेष क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं वहाँ पर इन नियमों को लागू करके ये फैसले करती है। अब है भी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। नाउ दैट यू नो दैट द गवर्नमेंट टू रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स। अब आपको ये पता चल गया होगा कि सरकार की बहुत सारी कई स्तरों पर जिम्मेवारियां हैं। कैन यू थिंक ऑफ हाउ इट मैनेज टू डू ऑल थिंग्स। क्या आप सोच सकते हैं कि सरकार ये सब कैसे कर पाती है। द गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल्स। सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, लेवल पर काम करती है। एट द लोकल लेवल, स्थानीय लेवल पर, स्थानीय स्तर पर। एट द लेवल ऑफ स्टेट, राज्य स्तर पर। एंड द नेशनल लेवल, और राष्ट्रीय स्तर पर। निशान लगा लेना है भी यहाँ पर। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया है यहाँ पर, 3 लेवल पर काम करती है। वे लेवल कौन कौन से हैं। लोकल लेवल, ये लोकल लेवल, लेवल ऑफ स्टेट एंड द नेशनल लेवल। ये लोकल लेवल, एट द लेवल ऑफ स्टेट एंड द नेशनल लेवल। द लोकल लेवल मीन्स, लोकल लेवल का मीनिंग क्या, स्थानीय शासन का मतलब क्या होता है। इन यूर विलेज, जैसे आपका गांव है, टाउन है, कस्बा है या लोकेलिटी। द स्टेट वुड मीन, राज्य स्तर का अर्थ ये है कि दैट विच कवर्स एन एंटायर स्टेट, जो एक पूरे राज्य को कवर करता है। लाइक हरियाणा और आसाम, जैसे हरियाणा और आसाम है। एंड द नेशनल लेवल रिलेट्स टू द एंटायर कंट्री, और राष्ट्रीय स्तर पर पूरा देश बन जाता है, पूरा देश को लेकर फैसले किए जाते हैं।
जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। लेटर इन दिस बुक, इस बुक में यू विल रीड अबाउट हाउ लोकल लेवल गवर्नमेंट्स एंड फंक्शंस, तुम आगे पढ़ोगे कि कैसे स्थानीय जो स्तर है उस पर सरकारें कैसे काम करती हैं। एंड व्हेन यू गो इनटू द नेक्स्ट फ्यू क्लासेस, और आगे जब तुम अगली क्लासेस में जाओगे, यू विल लर्न अबाउट हाउ गवर्नमेंट फंक्शन एट द स्टेट एंड सेंट्रल लेवल्स, तो आप ये पढ़ोगे कि राज्य स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर सरकारें किस तरह काम करती हैं। तो आज तक के लिए हमारा इतना ही चैप्टर होगा, आगे नेक्स्ट कल होगा। तो ये मैप को आपने अच्छी तरह देखना है, प्रत्येक स्टेट यहाँ पे दिखा रखा है, और ये आपको भरना आना चाहिए भी। ये मैप जहाँ जहाँ जो स्टेट दिखा रखे हैं वो आपको भरना भी आना चाहिए। और ये हमारे साथ ही पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तजाकिस्तान, ये हमारी पड़ोसी देश है। ये यहाँ पर है नेपाल, चाइना, बांग्लादेश, और ये म्यांमार, फिर नीचे है श्रीलंका, अंडमान निकोबार। तो ये इसके पड़ोसी देशों के बारे में आपको पता होना चाहिए। थैंक्स आज तक के लिए। नेक्स्ट कर ले।